Hello everyone, welcome to Psychophilic classes and myself Sagnik Chakravarti, and today we are going to learn about classical conditioning. Okay, I think you all have seen the thumbnail. Okay, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग. ये एक टाइप ऑफ लर्निंग है और टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द you know the experiment done by Ivan P. Pavlov, the official experiment given in different books, and then we are going to learn about the types of stimulus present in classical conditioning, and further types of conditioning. For an example, delay conditioning, forward backward conditioning, etc., etc. And we are going to learn about some determinants of learning, mainly classical conditioning, and then we'll wrap up the video. So it will be a short video. We will try to understand the concepts faster. Okay, so we will start with the experiment of Ivan P. Pavlov. Okay, so first of all, classical conditioning, as I've said, is a type of learning. Okay, there are mainly there are two types of learning: classical conditioning and operant conditioning. Okay, in our next video we'll learn about operant conditioning. Today we'll learn about classical conditioning. Okay, so we are intended to understand the experiment done by Ivan P. Pavlov. Okay, Ivan P. Pavlov. Who was Ivan P. Pavlov? Russian physiologist. Okay, so हर कोई बच्चा जो वीडियो देख रहा है, majority of them have learned biology till class 10th, right? And शायद इस एक्सपेरिमेंट के बारे में मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जानते भी होंगे पहले से, या अगर नहीं जानते होंगे तो ये थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि एक इमेज रहता था बायो बुक में हम लोग के, जो एक बेल है, एक डॉग है जो सलाइवेट कर रहा है. ठीक है, ये एक इमेज शायद आ रहा होगा दिमाग में, अगर अगर रिलेट कर सकते हो तो. ठीक है, either you will know the experiment, okay, or you will you can just recall the image, okay, of the dog, okay, salivating by listening the sound of the bell, etc., etc. Okay, तो यही एक्सपेरिमेंट हम डिटेल्स में आज पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट. तो ये नोट कर लो कि इवन पी पैवलोव था जो जिसने एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव क्लासिकल कंडीशनिंग. एंड हु वाज इवन पी पैवलोव? रशियन फिजियोलॉजिस्ट. राइट, मैं टॉपिक को मिटा दे रहा हूँ. ठीक है, तो स्पेस मिल जाएगा मुझे. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, इवन पी पैवलोव ने क्या किया था? पहले एक बेल को लिया. ठीक है, एक बेल को लिया जो जो उसने एक डॉग के सामने. ओके, ठीक है, पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या चीज इन्वॉल्व है. बेल, obviously a dog, we can say meat powder or we can say food. Okay, food ज़्यादा कॉमन होगा. ठीक है, फूड और और कुछ नहीं है. ठीक है, ये तीनों चीज़ है जो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व है. ठीक है, सो पहला चीज़ जो इवन पी पैवलोव लेता है वो एक बेल है. ठीक है, बेल को रिंग करता है डॉग के सामने. ठीक है, जो और रिजल्ट क्या दिखता है कि देर इज नो चेंजेस. ओके, इन अ डॉग कोई चेंज नहीं होता, डॉग वैसे का वैसा ही रहता है. सो इसीलिए जब उन्होंने देखा कि चेंज नहीं हो रहा है, कुछ कुछ एक्सप्रेशंस में चेंज नहीं है, कुछ फिजियोलॉजी में चेंज नहीं है, कुछ साइकोलॉजी में चेंज नहीं है, सो उसने क्या नाम दिया बेल को? बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस.
ओके, सो बेल इज अ न्यूट्रल स्टिमुलस। इसमें बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों कहा गया है कि क्योंकि बेल जब फर्स्ट टाइम, ओके, जब यू नो, ओके, ये पूरा चीज आप लोग नोट कर सकते हैं, ठीक है। बेल को न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों कहा गया, क्योंकि पहली बार जो इवान पी पावलोव एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जब शुरू करने वाले थे, तब उन्होंने अ, अ, तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने ओके वेट, तब उन्होंने बेल को रिंग किया, ठीक है, बेल को रिंग किया, और डॉग के अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा था, ठीक है, डॉग वाज सेम as it was, okay, so that's why it was called neutral stimulus by Ivan P. Pavlov, right, okay, so ये हम लोग मिटा दे रहे हैं, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये आप लोग एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं कि why bell was neutral stimulus, okay, why it was नेम न्यूट्रल स्टिमुलस बाय इवान पी पावलोव। और एक चीज दिमाग में रखना कि ये जो एक्सपेरिमेंट हम कर रहे थे, ये एक एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, और हम लोग ने पढ़ा है कि एक्सपेरिमेंट, द डिस्कवरी ऑफ पेनिसिलिन वाज एक्सीडेंटल, ओके, सो दिस वाज एन एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट बाय इवान पी पावलोव, ठीक है। उनको कुछ और चीज निकालना था, बट कुछ और आ गया, ठीक है। सो सेकेंड पॉइंट, सो फर्स्ट हम लोग ने क्या देखा कि बेल को जब रिंग किया कोई चेंज नहीं हो रहा था, सो उन्होंने सेकेंड क्या लिया, सेकेंड लिया फूड, फूड और इन स्पेसिफिक मीट पाउडर, ओके, इन स्पेसिफिक मीट पाउडर, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने डॉग के सामने रख दिया, ओके, एंड स्टार्टेड डॉग स्टार्टेड डॉग स्टार्टेड सलाइवेटिंग। ये एक नेचुरल सी चीज़ है कि हम लोग के सामने अगर कोई खाना रखा जाएगा, अगर सपोज वी आर वेरी हंग्री एंड सम फूड some food were given, okay, it was presented in our front, and it's general that we will start salivating, okay, so ऐसा ही हुआ कि फूड और मीट पाउडर जब डॉग के सामने रखा गया, डॉग सलाइवेशन, ओके, शुरू कर दिया, ठीक है, and that was the reason why Ivan P. Pavlov named food as unconditioned stimulus. Unconditioned stimulus क्यों? क्योंकि each and every time when a dog will be presented by meat powder, it will salivate, okay, it's a general thing, it will salivate, it will salivate because this is a general thing, कोई factor इसमें काम नहीं कर रहा है, okay, I'm not talking about physiological factors, I'm talking about external factors। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसको बोल रहा हूँ कि तुम सलाइवेट करो, तभी वो सलाइवेट कर रहा है, ठीक है, वो अपने आप सलाइवेट कर रहा है, एंड इट्स अ कॉमन थिंग, इट्स अ जनरल थिंग, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अनकंडीशनड स्टिमुलस, ओके, ये आप खुद से बना के लिख लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि व्हाई फूड वाज नेम्ड और व्हाई फूड वाज कॉल्ड अनकंडीशनड स्टिमुलस। अभी ये था फर्स्ट टाइम में, ओके, फर्स्ट टाइम में उन्होंने क्या किया, फर्स्ट टाइम में पहले बेल लिया, रिंग किया, कुछ चेंज नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम
अगर फर्स्ट टाइम में बेल लिया, कुछ नहीं हुआ, फूड मीट पाउडर सामने दिया डॉग के, और डॉग सलाइवेशन चालू कर दिया, ठीक है। अब सलाइवेशन जो हो रहा है, ठीक है, सलाइवेशन जो हो रहा है वो पैवलोव ने क्या बोला? पैवलोव ने बोला कि ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है। सलाइवेशन ऑफ डॉग is an unconditioned response. क्यों unconditioned response? Because dog will salivate. Okay, dog will salivate, as I've said you, dog will salivate. Okay, each and every time. Okay, so अगर हम लोग ने खाना उसके सामने नहीं भी दिया, ओके, इट्स अ फिजियोलॉजिकल सिस्टम, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कि हम ऑर्गेनिज्म ओके कंटिन्यूअस सलाइवेट करता रहता है, ठीक है, इन अ वेरी स्मॉल लेवल। खाना दिया तो अमाउंट बढ़ जाता है, रेट ऑफ सलाइवेशन बढ़ जाता है, लेकिन हर टाइम हम लोग सलाइवेट करते रहते हैं। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, सो दैट इज द रीजन व्हाई इट इज नोन एज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ओके, बिकॉज ये आप लोग नोट कर लीजिए, ये रीजन है व्हाई सलाइवेशन इज नोन एज अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग ने फर्स्ट टाइम में क्या क्या सीखा, विल जस्ट डू अ क्विक रिकैप। फर्स्ट टाइम में हम लोग ने सीखा कि बेल इज न्यूट्रल स्टिमुलस। ओके, एक बात बोलना चाहता हूँ, देर आर वेरी देर आर एक्सटर्नल नॉइजेस, थोड़ा थोड़ा कोप अप कर लीजिए आज के लिए, क्योंकि टाइमिंग ठीक नहीं है। मैं रात के शायद 10 बजे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा एक्सटर्नल नॉइजेस है, तो मैं कल से ये ठीक करने का जो है वो सोचूंगा। मैं कल से श्योर ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं रात को शूट कर लूँगा, फिर एक्सटर्नल नॉइजेस भी तब नहीं होंगे। थोड़ा कोप अप कर लीजिए आज के लिए, एंड आई रिग्रेट फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। सो बेल न्यूट्रल स्टिमुलस, फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस, ओके, इसको हम लोग UCS बोलेंगे, ठीक है। And this was bell, this was food, and lastly we are having bell, food and salivation, okay। salivation को हम लोग क्या बोलेंगे? अनकंडीशनड रिस्पॉन्स, ओके, इसको हम लोग UCR, ठीक है, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम का रिजल्ट है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फर्स्ट टाइम जो पैवलोव जी ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसका रिजल्ट ये था, बेल न्यूट्रल स्टिमुलस, फूड अनकंडीशनड स्टिमुलस, सलाइवेशन अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। एंड ये क्यों नाम दिया गया है, न्यूट्रल स्टिमुलस क्यों कहा गया है, अनकंडीशनड स्टिमुलस क्यों कहा गया है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स क्यों कहा गया है सलाइवेशन को, इस ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए, ओके, डन। मैं मार्क्स स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा मैं एक्सपेरिमेंट के बाद में बोल दे रहा हूँ कि इसका मार्क्स स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, क्या नहीं, कैसे लिखना है, एक्सेट्रा, ओके। सो नाउ सेकेंड टाइम में हम आते हैं, सेकेंड टाइम में हम आते हैं जब रिजल्ट, ये फर्स्ट टाइम का रिजल्ट मिलने के बाद पैवलोव जी ने सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट किया। सेकेंड टाइम क्या किया उन्होंने? बेल को पहले रिंग किया,
बेल को पहले रिंग किया, ठीक है। बेल को रिंग करने के तुरंत बाद, तुरंत नहीं बोल सकते, आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल, ओके, आफ्टर अ शॉर्ट व्हाइल, ओके, आफ्टर फ्यू सेकंड्स यू कैन से, पेवलॉव ने क्या किया, डॉग को खाना दिया, ओके, मीट पाउडर दिया। ऐसे चलता रहा, ऐसे ट्रेन होता रहा डॉग, ओके, ऐसे चलता रहा, प्रैक्टिस चलता रहा, ठीक है। बेल रिंग हो रहा है तुरंत बाद, ओके, फ्यू सेकंड्स के बाद खाना मिल रहा है डॉग को, ठीक है। तो ऐसे करते करते क्या हो रहा है, बेल जो न्यूट्रल स्टिमुलस था वो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है, जो खाना है उसके साथ पेयर अप हो रहा है, ठीक है। बेल फिर खाना, ओके, डॉग को मिल रहा है, बेल फिर खाना, डॉग को मिल रहा है, बेल फिर खाना, डॉग को मिल रहा है, ठीक है। बेल रिंग हो रहा है, फिर खाना, डॉग को मिल रहा है, तो ये पेयरिंग हो रहा है, ठीक है। सो जब अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ कुछ पेयर अप हो जाता है उसको कंडीशनड स्टिमुलस बोला जाता है, ठीक है। मतलब बेल बेल प्लस फूड हो रहा है, ओके, टू डॉग, बेल प्लस फूड हो रहा है। फूड क्या था, यूसीएस था, अनकंडीशन स्टिमुलस था। और मैंने क्या बोला, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जो भी पेयर होगा, जो भी पेयर होगा उसको कंडीशन स्टिमुलस बोला जाता है, सीएस, कंडीशन स्टिमुलस। समझ गए आप लोग। पहले बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, ठीक है। बेल क्या था, न्यूट्रल स्टिमुलस था, क्योंकि उसके साथ किसी चीज का भी पेयरिंग नहीं हुआ था तब, ओके। सेकेंड टाइम में क्या किया, पेवलॉव ने बेल के साथ फूड को पेयर अप कर दिया। फूड क्या था, अनकंडीशन स्टिमुलस था, और अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ जो भी पेयर अप होगा उसको कंडीशन स्टिमुलस बोला जाता है। और इस केस में बेल कंडीशन स्टिमुलस है क्योंकि वो फूड के साथ पेयर अप हो रहा है, ठीक है। अंडरस्टूड, ओके। तो ये क्या रिजल्ट कर रहा है सलाइवेशन में, जो सबको पता है क्या है, UCR है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। गॉट इट, ओके, ओके, दिस वाज द सिनेरियो सेकेंड टाइम में। ये चलता गया, ओके, ये प्रैक्टिस जो है ये चलता गया। बेल रिंग हो रहा है, फूड मिल रहा है, डॉग सलाइवेट कर रहा है, ये प्रोसेस जो है ये चलता रहा, ओके। आफ्टर मेनी डेज, ओके, पेवलॉव ने क्या किया, पेवलॉव ने यूसीएस को हटा दिया। पेवलॉव ने यूसीएस को हटा दिया, अनकंडीशनल स्टिमुलस को हटा दिया, खाना नहीं दे रहा था, सिर्फ क्या कर रहा था, बेल रिंग कर रहा था, ठीक है। पेवलॉव क्या कर रहा था, बेल रिंग कर रहा था, और रिजल्ट देखने में वो इंटरेस्टेड था कि सिर्फ बेल रिंग करने से क्या रिजल्ट आता है। तो बेल रिंग करने से क्या देखा उन्होंने, सीएस जो है, बेल रिंग करने से डायरेक्टली सलाइवेशन हो रहा, ठीक है। बेल रिंग करने से डायरेक्ट सलाइवेशन हो रहा है। अब हम लोग को पता है बेल क्या है, सीएस है, कंडीशन स्टिमुलस। अब ये क्यों हो रहा है, बेल सलाइवेशन डायरेक्टली क्यों कर रहा है, ठीक है। बेल बचाने से डायरेक्टली डॉग सलाइवेट क्यों कर रहा है, क्योंकि डॉग ने बेल के साथ फूड को एसोसिएट कर लिया है, ओके। और बेल के साथ सलाइवेशन को एसोसिएट कर लिया है कि उसको दिमाग में फिट हो गया है कि बेल के बचने के तुरंत, बेल के बचने का मतलब क्या है कि मुझे खाना मिलने वाला है, ओके। सो दिस थिंकिंग ऑफ फूड, ओके, मेक्स हिम सलाइवेट। सो ये एसोसिएशन जो है, जो एक डॉग कर रहा है, ये डॉग जो एसोसिएशन कर रहा है कि बेल के साथ, बेल के बजने के तुरंत बाद मुझे खाना मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई इट सलाइवेट्स, ओके। इसीलिए ये एसोसिएशन बिल्डअप होने के वजह से सलाइवेशन को हम CR बोलेंगे, कंडीशनड रिस्पॉन्स। अब ये अनकंडीशनड रिस्पॉन्स नहीं रहा, एंड द मेजर फैक्टर इज अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं है, अनकंडीशनड स्टिमुलस नहीं है, and the dog starts associating bell with food, okay। डॉग को ये दिमाग में फिट हो गया कि बेल बजने का मतलब मुझे खाना मिलने वाला है, and that's why it salivates, and that is the reason why salivation
will be known as or will be called, okay, conditioned response, not unconditioned response. Okay, क्योंकि सलाइवेशन होने का एक कंडीशन हो चुका है, ओके, दैट इज बेल। ओके, बेल मिलने के बाद ही सलाइवेशन हो रहा है, एक कंडीशन हो चुका है, पहले कंडीशन नहीं था, पहले अनकंडीशन था वो, क्योंकि अनकंडीशन स्टिमुलस था अंदर। ओके, ये सिर्फ ये समझ लो कि अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्यों कहा गया है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल अनकंडीशनल स्टिमुलस नहीं है, सेकंड ऑफ ऑल डॉग starts associating food starts associating bell with the food, and that's why salivation will be known as conditional response। ये नोट कर लीजिए, ये सेकंड टाइम का सिनेरियो है, ठीक है, मिटा दो। ओके, ये सेकंड टाइम का सिनेरियो है, सेकंड टाइम का रिजल्ट है जो इवान पी पैवलोव ने निकाला था, और ये हम लोग का एक्सपेरिमेंट का जो है वो एंड होता है इधर। ओके, सो इधर से क्या कंक्लूजन निकलता है, ओके, कि एक इंडिविजुअल, ओके, एसोसिएशन के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकता है। ओके, ऐसा अगर प्रोसेस एक और एक ह्यूमन बीइंग के साथ किया जाए तो लर्निंग पॉसिबल है। और क्लासिकल कंडीशनिंग हमारे लाइफ में बहुत बार होता है, बहुत बार हो चुका है, बहुत बार होगा, ठीक। ओके, लाइफ में हम लोग ईच एंड एवरी इन डेली लाइव्स वी फेस डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। ओके, think about it, think about different examples of classical conditioning in your daily lives and do comment me below। ओके, सो इधर हम लोग को क्लासिकल कंडीशनिंग का जो मेन एक्सपेरिमेंट है ये खत्म होता है, एंड मार्क स्ट्रक्चर में बोल देता हूँ। क्वेश्चंस अगर आता है तो पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही आएगा, ठीक है, पूरा एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही आएगा। तुम आप लोगों को पूरा इवान पी पैवलोव का पूरा एक्सपेरिमेंट लिखना है, अच्छे से लिखना है, ऐसा करके लिखना है कि फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम रिजल्ट्स क्या है, ओके, सेकंड टाइम पैवलोव ने क्या देखा था, सेकंड टाइम का सिनेरियो क्या है, ठीक है। ओके, तो ये पाँच पाँच छः मार्क्स का एक्सपेरिमेंट क्वेश्चंस हो सकता है, ठीक है। सो अनकंडीशन स्टिमुलस, ठीक है, हम लोग ने क्या देखा, अनकंडीशन स्टिमुलस देखा, अनकंडीशन रिस्पॉन्स देखा, कंडीशन रिस्पॉन्स देखा, कंडीशन स्टिमुलस देखा। ये चार चीजें हम लोग ने देखा, ये इंटर रिलेटेड है, कैसे? सो अनकंडीशन स्टिमुलस जो है, ठीक है, ये क्या करता है, ये अब जब जब डेफिनेशन पूछा जाएगा अनकंडीशनल स्टिमुलस का, तब रिएक्शन दिमाग में रखना, कि दिमाग में क्या रखना चाहिए, सी एस प्लस यू सी एस गिव्स यू सी आर, ये हम लोग ने पढ़ा था, सी एस बेल, यू सी एस फूड, यू सी आर सलाइवेशन। सो सी एस क्या करता है, इन क्लासिकल कंडीशनिंग अनकंडीशनड स्टिमुलस इवोक्स अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। Okay, in classical conditioning unconditional stimulus evokes unconditional response। okay, so ये है unconditional stimulus का definition। similarly ये हो गया, similarly unconditional response in classical conditioning unconditional response is a response evoked by unconditional stimulus। ये हो गया unconditional response का definition। okay, and classical conditional response कंडीशन रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा बाद में आता है, कंडीशन स्टिमुलस के बारे में देख लेते हैं। कंडीशन स्टिमुलस क्या होगा, इन क्लासिकल कंडीशनिंग स्टिमुलस व्हिच इज पेयर्ड विद अनकंडीशनल स्टिमुलस इज नोन एज कंडीशन स्टिमुलस। ओके, इन क्लासिकल कंडीशनिंग the stimulus which is paired with unconditional stimulus is known as conditional stimulus। ये मैंने पहले भी बोला था कि unconditional stimulus के साथ जो भी stimulus paired up होगा उसको conditional stimulus बोला जाएगा, ठीक है। एंड ये हो गया। एंड conditional response is the response to conditional stimulus, क्योंकि ये रिएक्शन दिमाग में रखना, सी एस गिव्स सी आर,
ये पढ़ा था हमने, CS बेल डायरेक्टली सलाइवेशन, और सलाइवेशन का हम लोग कंडीशनल रिस्पॉन्स बोल रहे थे तब, ड्यू टू एसोसिएशन एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनकंडीशनल स्टिमुलस। ओके, ये भी हो गया कि कंडीशन रिस्पॉन्स इज अ रिस्पॉन्स ड्यू टू कंडीशनल स्टिमुलस। So each and every each and every terms, ओके, अगर डेफिनेशन पूछा जाए तो जस्ट ये रिएक्शन याद रख लेना, डेफिनेशन आराम से हो जाए। ठीक है, डन। ये 1-2 नंबर का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉरवर्ड कंडीशनिंग, बैकवर्ड कंडीशनिंग, ओके, डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ कंडीशनिंग। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं डिले कंडीशनिंग के साथ। डिले कंडीशनिंग, ओके, डिले कंडीशनिंग नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा डिले करके लर्न कर रहा होता है और कुछ ऐसा। ये एक डायग्राम मैं कर रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है। ये शायद बैरन के बुक में नहीं होगा, ये डिफरेंट बुक में है, ये वो शायद बीके मिश्रा का जो बुक है उसमें होगा। ये आई थिंक ये मॉर्गन के बुक में शायद नहीं है, ठीक है। ये चीज़ अगर याद रखोगे ना, ये डायग्राम, तो डेफिनेशन आराम से हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, अनकंडीशन स्टिमुलस देखो, कंडीशन स्टिमुलस के मिड से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ओके। अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस के मिड से चालू हो रहा है। सो व्हाट कैन बी द डेफिनेशन? डिले कंडीशनिंग is a form of forward conditioning, okay. It is a form of forward conditioning, has two types, okay, delay conditioning and trace conditioning. So delay conditioning is a form of forward conditioning where, okay, you have to write the full form, okay, where unconditioned stimulus evokes when conditioned stimulus is in process or progress. You don't write anything, correct? What you can write is conditioned stimulus is still present. Okay, UCS or unconditioned stimulus evokes when conditioned stimulus is still present. तो ये definition हो गया कि delay conditioning is a form of forward conditioning where unconditioned stimulus evokes. Okay, unconditioned stimulus evokes when conditioned stimulus is still present. हो गया, ये डायग्राम याद रख लेना तो आसानी होगी डेफिनेशन लिखने में। नेक्स्ट विल गो ऑन टू ट्रेस कंडीशनिंग, ओके। ठीक है, ये देखो, ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर से, मतलब जस्ट कंडीशन स्टिमुलस खत्म हुआ, अनकंडीशन स्टिमुलस स्टार्ट हो गया। सो ट्रेस कंडीशनिंग इज अ फॉर्म ऑफ फॉरवर्ड कंडीशनिंग वेयर अनकंडीशन स्टिमुलस evokes after conditioned stimulus, or as soon as the conditioned stimulus ends the unconditioned stimulus starts, okay. What you can say, a trace conditioning is a form of forward conditioning where conditioned stimulus, okay, precedes the unconditioned stimulus, okay, क्योंकि unconditioned stimulus के आगे है, इसलिए conditioned stimulus precedes unconditioned stimulus, okay. Here CS precedes
यूसीएस। ओके, प्रीसीड्स का स्पेलिंग अगर रॉन्ग हुआ होगा तो मुझे माफ कर देना भाई, ठीक है। सो नोट कर लीजिए। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। ओके, ये बहुत ही इजी है ये। simultaneous conditioning, okay, CS UCS दोनों का क्या हो रहा है, दोनों हैंड इन हैंड चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई द टर्म suggest simultaneous conditioning, okay, a form of conditioning in which conditioned stimulus goes hand in hand to unconditioned stimulus, we can say, okay. Or we can say in simple terms, conditioned stimulus begins and ends with unconditioned stimulus. Okay, here CS and UCS begins and ends at the center. Okay, ठीक है, आप लोग नोट कर दीजिए इसको। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बैकवर्ड कंडीशनिंग। ओके, बैकवर्ड कंडीशनिंग में क्या होता है, CS इसको ऐसे कर लेते हैं, UCS क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा और अगर हम लोग पीछे कर दे रहे तो ठीक है, ठीक। सो CS, ओके, UCS प्रीसीड्स CS, मतलब UCS CS के आगे है, अनकंडीशन स्टिमुलस कंडीशन स्टिमुलस के आगे शुरू हो रहा है, ठीक है। सो हियर UCS precedes CS, UCS CS के आगे हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बैकवर्ड कंडीशनिंग, क्योंकि क्लासिक कंडीशन स्टिमुलस UCS के अनकंडीशन स्टिमुलस के बाद में शुरू हो रहा है, ठीक है, नोट कर लीजिए। ओके, डन। सो ये थे कुछ अदर टाइप्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग और यू कैन से कंडीशनिंग। ओके, अब कुछ टर्म्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला टर्म है एक्सटिंक्शन। अगर सपोज, ओके, अगर सपोज हम लोग ने जो रिएक्शन लिखा था हम वो लिख लेते हैं पहले, CS प्लस UCS gives UCR and CS gives CR. So extinction क्या कहता है, extinction says that during the experiment if unconditioned stimulus is removed, okay, अगर सिर्फ पहले से, ओके, पहले कुछ दिनों तक हम लोग ने पेयर किया कंडीशन स्टिमुलस अनकंडीशन स्टिमुलस, फिर हम लोग ने अनकंडीशन स्टिमुलस को हटा दिया, ओके, फर्स्ट वी डिड दिस, ओके, फॉर फ्यू डेज, एंड देन वी डिड दिस। ये अचानक हम लोग ने अनकंडीशन स्टिमुलस को हटा दिया, सिर्फ कंडीशन स्टिमुलस से काम चल रहा है, ठीक है। पहले कुछ दिनों तक इनिशियली
results will be kind of okay. Okay, results are will be okay, but slowly and gradually conditions response, the the we can say the ability, or the we can say the condition response, okay, will lose. Yeah, the conditioned stimulus will gradually lose its ability to evoke the stimulus. So क्या क्या होगा? ओके, मैंने थोड़ा 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 गलत बोल दिया, क्लियर? ओके, सो फिर से सुनो। पहले स्टेप में कंडीशन स्टिमुलस को हम लोग ने पेयर किया, ठीक है? अनकंडीशन स्टिमुलस और कंडीशन स्टिमुलस हैंड इन हैंड चल रहा है, पेयरिंग चल रही है, और अनकंडीशन रिस्पॉन्स भी आ रहा है फॉर फ्यू डेज। अचानक हम लोग ने यूसीएस को हटा दिया, सिर्फ सीएस से काम चल रहा है। Slowly and gradually, the ability of conditioned stimulus means the ability of Bell. ठीक है, the ability of Bell will be lowered down to produce conditioned response. ठीक है, so Bell अपना एबिलिटी लूज कर देगा एक डॉग को सलाइवेट करने का। ठीक है, अगर हम लोग ने अचानक यूसी अनकंडीशनड स्टिमुलस को निकाल दिया हम लोग के एक्सपेरिमेंट से, तो कंडीशन स्टिमुलस का जो एबिलिटी था सलाइवेट करने का डॉग को, मतलब बेल का जो एबिलिटी था डॉग को सलाइवेट करने का, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। दिस इज नोन एज एक्सटिंक्शन। ओके, अंडरस्टूड? You all can write the definition by your own. Okay, these are very easy terms. Okay, you all can write the definition by your own. Next term we'll learn, that is reconditioning. Reconditioning में क्या होता है? आफ्टर एक्सटिंक्शन, आफ्टर एक्सटिंक्शन, ठीक है, एक्सटिंक्शन में क्या होता? यूसीएस को हम लोग ने निकाल दिया, सीएस से काम चल रहा है, कंडीशन स्टिमुलस से काम चल रहा है। सो आफ्टर एक्सटिंक्शन, ओके, कंडीशन स्टिमुलस ने अपना एबिलिटी खो दिया है कि कंडीशन रिस्पॉन्स को इवोक करने का। ठीक है, सो उस प्रोसेस के बाद अगर अचानक फिर से हम लोग ने अगर कंडीशन स्टिमुलस को अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयरिंग करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो फिर कंडीशन स्टिमुलस जो कंडीशन रिस्पॉन्स देगा, उसका रेट, उसका अमाउंट पहले बार से भी ज्यादा होगा। पहले बार मतलब एक्सपेरिमेंट डन बाय इवान पी पावलोव दैट टाइम। ओके, जो हम लोग फर्स्ट टाइम फ्लो के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा चल रहा है एक्सपेरिमेंट, उस टाइम से अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो इस टाइम का जो कंडीशन रिस्पॉन्स है, इसका अमाउंट, ओके, सलाइवेशन का अमाउंट ज्यादा होगा। Okay, this is known as reconditioning. Reconditioning term suggests, okay, that after extinction again we can condition, we can start conditioning. Okay, after extinction we can just start pairing up with unconditioned stimulus. Then conditioned stimulus will give conditioned response whose ability, whose rate will be more, much more than the previous experiment. Done? Okay. Next term we will learn is that stimulus generalization. ओके, इसका मतलब ही टर्म से समझ में आ रहा है। स्टिमुलस जनरलाइजेशन मतलब जो हम लोग के यूसीएस है, सॉरी सीएस है, मतलब बेल है। सपोज बेल के जगह हम लोग कुछ और बजा रहे हैं, बट सिमिलर टू बेल। ओके, साइकिल का अगर जो रिंग है अगर वो हम लोग बजा रहे हैं, ठीक है, जो बेल के साथ करस्पॉन्ड करता है, ओके, बेल के साथ
पैरेलल है, ओके, सो उस रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, एनी स्टिमुलस, एनी स्टिमुलस similar to CS will give the same result, okay, this is known as stimulus generalization, okay, मतलब कुछ भी स्टिमुलस अगर कंडीशन स्टिमुलस के सिमिलर है, ठीक है, वो रिजल्ट सेम ही देगा, अंडरस्टूड, स्टिमुलस जनरलाइजेशन। नेक्स्ट विल नोन एज द लास्ट टर्म will known as stimulus discrimination, इसका मतलब क्या है, an individual will learn to evoke stimulus by listening or by experiencing a particular stimulus, मतलब okay, an individual, मैं लिख लेता हूँ, an individual will learn to get evoked by a single, by experiencing single stimulus and not two stimuli, okay, an individual will learn to get evoked by experiencing a single stimulus and not two other stimuli, इसका मतलब एक ही स्टिमुलस को एक्सपीरियंस करने से एक इंडिविजुअल इवोक होगा, ये लर्न हो जाएगा, एक इंडिविजुअल लर्न कर लेगा कि सिर्फ यही स्टिमुलस, सपोज द डॉग सपोज लर्न्स टू गेट इवोक्ड बाय लिसनिंग टू अ बेल एंड नॉट एनी अदर थिंग, ओके, अगर साइकिल का रिंग भी बजा रहे हैं तो रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, ठीक है। सो इसका मतलब है स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, ये कुछ कुछ सिचुएशंस में होता है, ठीक है, अंडरस्टूड, note it down. So last thing that we are going to learn is that some factors responsible factors factors affecting conditioning, factors affecting conditioning, first factor is that intensity of the stimulus, नेक्स्ट पॉइंट मैं बाद में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस एंड टाइम पीरियड, 0.2 to 2 सेकेंड, इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। अब हम लोग बेल बजा रहे हैं, कभी बहुत धीरे बजा रहे हैं कि डॉग को सुनाई नहीं दे रहा है, कभी बहुत लाउड बजा रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक फिक्स्ड इंटेंसिटी के साथ हम लोग को बजाना चाहिए, हम लोग को स्टिमुलस यूज करना चाहिए, ठीक है। टाइम पीरियड, बेल बजाया, पहले दिन बेल बजाया, 2 घंटे के बाद खाना दिया, अगले दिन बेल बजाया, कुछ मिनट के बाद खाना दिया, अगले दिन बेल बजाया, 1 घंटे के बाद खाना दिया, ऐसा वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, एक ऑप्टिमल टाइम होना चाहिए, ऑप्टिमल टाइम इज 0.2 to 2 सेकेंड्स, मतलब कंडीशन स्टिमुलस के 0.2 to 2 सेकेंड्स के बाद ही हम लोग को अनकंडीशन स्टिमुलस डाल देना है, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस वाज द थिंग, ओके,
यहाँ तक आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, ये नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिसिजम्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड विल स्टार्ट विथ ऑपरेंट कंडीशनिंग, राइट। सो आज के लिए इतना ही। आई होप you all have understood, and then stay tuned. Thank you very much for watching the video. We'll meet you on the next lecture. Until then, keep revising, stay healthy, stay safe. Thank you very much.